हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी वीडियोस आजकल सैटरडे या संडेज को डाला करूँगा, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल टाइट है। तो इसलिए मैं वीडियोस बहुत ही शॉर्ट सेगमेंट पे डाला करूँगा, और जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं वो चाहे वो बायोलॉजी से हों चाहे वो जीके से रिलेटेड हों। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस से। एग्जाम रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इससे पूछते हैं। बेसिकली जो नेचुरल पार्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, वो उसे क्या बोलते हैं आप, पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। इसकी खोज की थी चार्ल्स बोनेट ने की थी, सी अर्चिन में की थी। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बताया था। हालांकि आप प्लांट में भी मैंने इसकी वीडियो डाली हुई हैं, लेकिन हम यहाँ बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे रिलेटेड, यहाँ पे जियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे हम पार्थेनोजेनेसिस पढ़ेंगे, बिना निषेचन के भ्रूणीय प्रवर्धन को। इसे दो तरह से आप देख सकते हैं, एक होता है नेचुरली, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि अनिषेक जनन जिसे ह्यूमन इंड्यूस करवाता है, एक जो पहले से ही नेचर में हो रहा है, तो उसे नेचुरली बोलते हैं। जैसे आपकी वॉस्प, जैसे आप बोलते हैं हिंदी में ततैया, और दूसरी होती है चींटी, टिक्स और सी अर्चिन में, इनमें पहले से ही नेचुरली है। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियली भी आप इंड्यूस करवा सकते हो। केमिकल हो सकता है, कोई भी बाहर से संवेग दिया जा सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पल्स हो, इलेक्ट्रिक आवेग हो, या फिर विकिरण रूप से भी उसे प्रेरित किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरली प्रोसेस की। ठीक है, तो इसे दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं जो नेचुरली आपके पार्थेनोजेनेसिस होती है। अरेनोटोकी, दूसरा होता है आपका थैलोटोकी। अरेनोटोकी यानी कि अगुणित अनिषेक जनन, थैलोटोकी यानी कि द्विगुणित। ठीक है, आपको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी ऑलवेज बोलता हूं मैं, इंग्लिश में याद रखनी चाहिए, नहीं आप कंपटीशन में 2 या 3 क्वेश्चन ऑलवेज हर एग्जाम में गलत करके आएंगे। अरेनोटोकी यानी कि अगुणित अनिषेक जनन, थैलोटोकी यानी द्विगुणित अनिषेक जनन। ओके, अरेनोटोकी में आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस के द्वारा आपके एग का फॉर्मेशन होता है। अगर मियोसिस हो रहा है तो आपका द्विगुणित जीव से यहाँ पे आपको अगुणित मिल जाता है। आपको विभाजन पता होंगे, मियोसिस में 2n से n होता है, जबकि अगर माइटोसिस होती है तो उसमें 2n से 2n रहेगा, और n है तो n से n रहेगा। ये माइटोसिस का करेक्टर होता है, जबकि मियोसिस का। ओके, तो यहाँ पे मियोसिस के द्वारा जो एग फॉर्मेशन होता है वो एग फॉर्म होते हैं यहाँ पे। अगर वो निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है वो एग, तो उससे फीमेल बनती है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, अनिषेचित ही रहता है, तो उससे आपकी मेल फॉर्म बन के रहता है। जैसे मधुमक्खियों में ये देख सकते हैं आप, उसमें रानी और जो श्रमिक जो मादा होती है वो कैसे होती है, वो निषेचित अंडों से उनका परिवर्धन होता है, इसीलिए वो कैसी होती हैं, 2n होती हैं। और जबकि मेल होते हैं फिर मधुमक्खियों में जो ड्रोन होते हैं वो कैसे होते हैं, अगुणित, क्योंकि उनका परिवर्धन अनिषेचित अंडे से हुआ है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इसमें मियोसिस हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं थैलोटोकी, जिसमें आप बोलते हो, जिसे आप द्विगुणित अनिषेक जनन, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें द्विगुणित यानी कि अंडे बिना अर्धसूत्री विभाजन के परिपक्व होते हैं इसमें। और कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, इसीलिए तो इसका नाम द्विगुणित अनिषेक जनन पड़ा है। और इसमें निषेचन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो 2n से केवल मादा ही डेवलप होती है, मेल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। मेल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जो कि ज़्यादातर आपकी छिपकली और मछली होती हैं, एक स्पेशल टाइप की, उनमें मिलता है ये थैलोटोकी वाला पोर्शन। ठीक है, अब हम इसे 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं थैलोटोकी को वापस से। एक होता है अमियोटिक थैलोटोकी यानी कि अर्धसूत्री विभाजन रहित थैलोटोकी, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सहित थैलोटोकी। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन
थोड़ा अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमने पहले पढ़ा था आपका अगुणित अनिषेक जनन, अब हम पढ़ रहे हैं द्विगुणित अनिषेक जनन। द्विगुणित अनिषेक जनन वापस से दो भाग में डिवाइड किया है हमने, एक जिसमें म्योसिस नहीं होगा, दूसरा जिसमें म्योसिस होता है। अब इन दोनों में ही अंतर हमें देखना है। तो अमियोटिक थैलोटोकी में क्या होता है, इसमें ओवाजेनेसिस होती है, यानी कि जब अंडे का फॉर्मेशन होता है तो उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो नहीं हो पाता है, जबकि सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो नॉर्मली कंप्लीट होता है। आपने पढ़ा होगा म्योसिस दो पार्ट में कंप्लीट होती है, म्योसिस फर्स्ट जिसमें समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, म्योसिस सेकंड जिसमें क्रोमेटिड अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला विभाजन नहीं हुआ है इसलिए वह द्विगुणित का द्विगुणित ही रह पाता है। जबकि दूसरा है म्योटिक थैलेटोकी जिसमें म्योसिस होता है, दोनों ही म्योसिस अच्छे से होते हैं, नॉर्मल ओवाजेनेसिस प्रोसेस है, लेकिन किसी कारणवश उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी बनी रहती है, द्विगुणित बनी रहती है, तो इससे म्योटिक थैलेटोकी बोलते हैं। जैसे ये मिलता है आपके लेपिडोप्टेरा गण है उसमें देखने को मिलता है, जिसमें नॉर्मल ओवाजेनेसिस प्रोसेस है, म्योसिस फर्स्ट भी हो रहा है सेकंड भी हो रहा है, लेकिन किसी कारणवश गुणसूत्रों की संख्या 2n ही बनी रहती है। तो ये था एक स्पेशल सेगमेंटेशन वाइज डिफरेंशिएशन। अब आपको याद रखना है, देखिए मधुमक्खियों में क्या होता है, एक चक्रीय रूप में अनिषेक जनन होता है। चक्रीय रूप में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ पार्ट उनका कैसा मिलता है, आपको अगुणित वे में मिलता है, कुछ पार्ट आपको द्विगुणित गुणसूत्रों में मिलता है, इसलिए चक्रीय रूप में होता है। कईयों में पूरी होल लाइफ साइकिल में उनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित बनी रहती है, किसी में अगुणित बनी रहती है। ठीक है, अब हम देखें कृत्रिम रूप से, देखें कृत्रिम रूप से कैसे प्रेरित किया जा सकता है अनिषेक जनन को। तो देखिए किसी भी एक बैटलन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने अंडे में, अब मुझे किसका एग था वो याद नहीं आ रहा है, उस एग में एक सुई थी जिसमें आपका रुधिर यानी कि ब्लड लगा हुआ था, उसे चुभोने पर उसमें इस एग में अनिषेक जनन इंड्यूस हो गया था। अगर इस एग में हम थोड़ा विकिरण देते हैं, विकिरण की कम मात्रा देते हैं रेडिएशन की, तब भी अनिषेक जनन प्रेरित हो सकता है। जबकि सी अर्चिन के अंडे देखते हैं तो सी अर्चिन के अंडों में क्या होता है, KCl और NaCl की थोड़ी सी मात्रा देने पे वहां पे भी अनिषेक जनन शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये है, आप टेम्परेचर का शॉक देने पे भी यहाँ पे अनिषेक जनन को शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हमने सबसे पहले सी अर्चिन में देखा था और नेचुरली आर्टिफिशियल देख लिया। नेचुरली में हमने एरेनोटोकी और थैलोटोकी। एरेनोटोकी जिसमें आपके क्या होता है, इसे अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या, इसमें म्योसिस होगा, गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या रहती है, आधी हो जाती है। जबकि अगर वो एग है, अगर वो निषेचित हो जाता है तो उससे फीमेल बनती है, अनिषेचित होता है तो उससे मेल बनता है, ड्रोन कहते हैं। जैसे थैलोटोकी दो टाइप से डिवाइड की है हमने, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या ऑलवेज 2n बनी रहती है और इसमें निषेचन की क्षमता नहीं होती है एग में, और एमियोटिक थैलोटोकी और दूसरा म्योटिक थैलोटोकी। ठीक है, तो ये था एक पार्थेनोजेनेसिस के बारे में डिटेल्ड वर्जन। आपको थोड़ा सा इनमें एग्जाम्पल याद करने हैं, बाकी मैंने थोड़ा सा इनका बता दिया है। आगे हम और भी कई सारे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स।